हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी में है, मेरे पापा ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरा नाम प्रज्ञा है। मेरे पापा ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ और हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक कंपनी है और पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर और गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ रहती थी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी, लेकिन उस एक दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हमारे यहाँ कुछ ही दिनों से एक नया ड्राइवर आया था। वह जवान था, लेकिन मुझे पसंद नहीं था क्योंकि वह ज़्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को यह बताना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवरों की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वही ड्राइवर था। वह इतनी सिक्योरिटी के बीच मेरे कमरे में कैसे आ गया, मुझे समझ नहीं आया। शायद मैंने उसे मारा था, इस बात का बदला लेना चाहता था। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने कहा, तुम पागल हो? मेरे पिता तुमसे शादी क्यों करवाएंगे? और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने मुझे तस्वीरें दिखाई जिसमें हम दोनों मंडप में बैठे थे और मेरे पिता मेरा कन्यादान कर रहे थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिता, जो मुझे इतना प्यार करते थे, वे मेरी मर्ज़ी के बिना मेरी शादी एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं तुरंत अपने पिता के पास गई और कहा, पापा, यह सब क्या है? यह कोई नाटक है। इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा, मैं मजबूर था। मैंने कहा, मजबूर? इतने बड़े होने के बाद भी इसकी क्या औकात है? हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? ड्राइवर ने कहा, ज़बान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा, अब मैं इस शादी को नहीं मानती, यह मेरी मर्ज़ी के खिलाफ है। वह बोला, मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। अब मेरे साथ चलो। मैंने कहा, कहाँ चलो? यह मेरा घर है। वह बोला, नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में वायरल हो जाएगी। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी थी, लेकिन कोई उसे नहीं रोक सका था। मेरे पिता भी जैसे बुत बन गए थे। वह मुझे अपने घर ले गया। घर नहीं, पिंजरा था, एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझे कहा, यही अब तुम्हारा घर है, यहीं रहना है और खाना बनाना है। एक थप्पड़ का बदला वह इस तरह लेगा, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वह बोला, ठीक है, मैं कहीं और खा लूँगा, तुम भूखी रहो। इतना कहकर वह चला गया। मैंने सोचा कि भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि कहाँ जाऊंगी। अपने घर नहीं जा सकती। मैं वहीं बैठी रोती रही। धीरे धीरे शाम हो गई और मुझे भूख लगने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी भूख कभी महसूस नहीं की थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते देखा और कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, भूख लगी है। उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी दाल मुझे दी। उस खाने को मैंने खाया और भगवान का धन्यवाद किया। रात को वह वापस आया और आते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे डर था कि वह कहीं मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करे, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल से एक कमरे में, वह भी एक अनजाने के साथ। मैंने सोचा कि अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। सुबह उसके उठने से पहले मैं कमरे से भाग निकली।
फिर अपने एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन उसने दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया और कहा कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद किया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं वापस वही लौट आई। उसने कहा, क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं उसी तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहाँ रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाना मैं बना नहीं पाती थी, कोशिश करके जैसा तैसा बना लेती थी। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर थी। सामने मेरे पापा थे। उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे वहीं मरने देते। पापा ने कहा, प्रज्ञा, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था। उस ड्राइवर ने हमारी कंपनी की कई गोपनीय जानकारियाँ हासिल कर ली थी और हमें ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत चालाक था। मैंने तुम्हें बचाने के लिए यह कदम उठाया। मैंने कहा, पापा, आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मुझे अब इस झूठे रिश्ते से आज़ादी चाहिए। पापा ने कहा, प्रज्ञा, हम मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका दो। इस घटना ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया और मुझे यह सिखाया कि कभी कभी हमें हालात का सामना करने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन परिवार और रिश्तों की अहमियत हमेशा बनी रहती है। अब मैं अपने पिता के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।